कर सीधा घर से बाहर निकल गया था और अपने घर के रास्ते पर निकल पड़ा। शंकर को अब अकेलापन कम लग रहा था। गांव के लड़के घूमने फिरने और दौड़ लगाने के लिए निकले हुए थे, जो उसे हाय हेलो भी कर रहे थे। खेतों से होता हुआ शंकर उसी रास्ते पर आ पहुंचा जहां दूर उसे वो विशाल बरगद का पेड़ नजर आ रहा था। वो नहीं चाहता था कि वो उस तरफ नजर उठाकर भी देखे और सीधा निकल जाना चाहता था। मैं उस तरफ नहीं देखूंगा। कल रात भी उस तरफ देखने के बाद अभी तक वो दहशत मेरे दिमाग में है। अब मैं बिल्कुल भी नहीं देखने वाला उस तरफ। अपने रास्ते पर ही नजर रखूंगा। और वो अपना मन मजबूत करते हुए अपने रास्ते को ही देखता हुआ आगे बढ़ जाता है। और तभी एक हवा की सरसराहट उसे अपने बदन के आसपास से गुजरती महसूस होती है। शंकर को एकदम से ऐसा लगा जैसे हवा ने अपने हाथों से उसे छुआ। शंकर, ये क्या था? और ना चाहते हुए भी उसका ध्यान उसी विशाल बरगद के पेड़ की तरफ चला जाता है और उसे वो विशाल पेड़ उसी रात के अंधकार में घिरा हुआ महसूस होने लगता है। आकाश में गहन अंधकार सितारों को दिखा रहा था और उसके ऊपर दूर चांद चमक रहा था। पेड़ की विशाल काया अब ऐसी लग रही थी जैसे वहां कोई लड़की बैठी हो और उसके खुले बाल हवा में झूल रहे हो। ये क्या देख रहा हूं मैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वो अपनी दोनों आंखों को मलता है कि कहीं वो अभी तक नींद में तो नहीं है। नहीं भाई, मैं तो वास्तविकता में हूं। पर ये मैं क्या देख रहा हूं? और वो अपनी आंखों को फैलाकर उस तरफ देखने लगता है, पर उसे वहां वैसा ही दृश्य दिखाई दे रहा था। बरगद का पेड़ एक विशाल लड़की के रूप में बैठा जैसे आंसू बहा रहा था। डर और दहशत से शंकर फिर घबराने लगा। एक तरफ को भागने के लिए उसके कदम उठ रहे थे और तभी उस पगडंडी में आता एक साइकिल सवार एकदम से उससे अटक रहा था। शंकर एक तरफ खेत में जा गिरता है और साइकिल सवार दूसरी तरफ। शंकर तेजी से खड़ा होता हुआ हड़बड़ाते हुए उस साइकिल सवार की तरफ देखता है और उसे उठाता है। अरे मुरली ताऊ, ठीक तो हो ना आप? आपने तो सीधी साइकिल मुझ पर ही मार डाली। अरे जब चलानी नहीं आती तो चला क्यों रहे हो? मुरली, अबे मैं तो ठीक ढंग से चला रहा था, तो ही पता नहीं कैसे अंधों की तरह सीधा साइकिल के ऊपर ही चढ़ाया। दूर से तो मैंने देखा तू यहाँ आराम से खड़ा था, फिर एकदम से तुझे क्या करंट लग गया जो एकदम से भाग पड़ा? शंकर उसकी बात सुनकर फिर से उसे जैसे कुछ याद आ गया और वो फिर से उसी बरगद के पेड़ की तरफ देखता है, पर उस वक्त वहां चहचहाते पक्षी ही उड़ते नजर आ रहे थे। मुरली, अब उधर क्या देख रहा? इधर खड़ा हूं मैं, मेरी बात का जवाब दे। शंकर मुस्कुराते हुए, कुछ नहीं मुरली ताऊ, रात भर पढ़ाई करके नींद आ रही थी, बस जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में टकरा गया। अच्छा मैं चलता हूं, फिर मुलाकात होगी। ठीक है, पता नहीं कैसी पढ़ाई करते हैं लड़के रात भर। और फिर वो साइकिल लेकर आगे निकल जाता है। शंकर भी अब अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया था। दूसरी तरफ तांत्रिक विशंभर और उसके शिष्य कामरा ने मिलकर एक तंबू शमशान घाट से बाहर एक किनारे पर लगा लिया था। तांत्रिक विशंभर, अब यहां पर हवन कुंड का निर्माण कर हम दोपहर में धूनी रमाएंगे। कामरा, ठीक है गुरुदेव, मैं अभी व्यवस्था कर देता हूं। और वो अपने उस तंबू के बाहर एक तरफ हवन कुंड का निर्माण शुरू कर देता है। गांव के लोगों की नजर भी अब इन दोनों पर पड़ गई थी और देखते ही देखते इसकी जानकारी गांव के कुछ चुनिंदा लोगों के पास भी पहुंच रही थी। उसी में से एक थे सरपंच गोवर्धन चौधरी, जिसका परिवार ही इस गांव पर राज करता था और हमेशा ही इन्हीं के परिवार से ही सरपंच चुना जाता था। और उसका कारण था इनके परिवार का चुनाव में जीत जाना। सरपंच गोवर्धन चौधरी, क्या कह रहे हो? क्या तुम अपने आंख से देखकर आ रहे हो? जगन, जी सरपंच साहब, आपसे मैं कोई झूठ थोड़ी ना बोलूंगा, जो देखा है वही बता रहा हूं। सुबह जब मैं खेत से लौट रहा था तब देखा मैंने, शमशान के बाहर तो तांत्रिक अपना तंबू लगा रहे। मुझे तो दोनों देखने में ही बेहद खतरनाक लग रहे थे। सरपंच गोवर्धन, अच्छा अगर ऐसा है तो फिर हमें उन दोनों से मिलकर आना पड़ेगा। आखिर हमारे गांव में ये दोनों करने क्या आए हैं? जगन, मुझे तो कोई खास काम लगता है, तभी उन दोनों ने यहां अपना तंबू लगाया है, वरना इस गांव में आने की इन्हें क्या जरूरत थी? कुछ तो कारण अवश्य होगा। सरपंच गोवर्धन, अच्छा ठीक है,
हम दोपहर बाद उनसे मिलने जाएंगे। दोपहर बाद आ जाना। जगन। ठीक है चौधरी साहब, दोपहर बाद आ जाऊंगा। अच्छा, अब चलता हूं। और वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद सरपंच गोवर्धन अपने झूले में बैठे गहरी सोच में डूबे हुए थे। क्या वजह है इस तांत्रिक के हमारे गांव में आने की? पिताजी एक बात कहते थे, मुझे वो बात याद आ रही है। पिताजी ने तो यही कहा था मरते वक्त, जब इस गांव में एक बड़ा तांत्रिक आएगा तो यहां ढेरों समस्याएं जन्म लेंगी। तो क्या पिताजी की बात अब सच होने वाली है? क्या हुआ सरपंच साहब, किस सोच में बैठे हो? लो अपनी चाय पकड़ो। और उन्हें चाय का कप पकड़ाती है। सरपंच। बैठो बिमला, सुबह सुबह आज बेहद बड़ी खबर मिल गई है। क्या कहा? बड़ी खबर? ऐसी क्या खबर मिल गई जिसने सुबह सुबह आपको ऐसे सोचने पर विवश कर दिया और चेहरे पर चिंता की लकीर आ गई? और उनकी तरफ हैरानी से देखती है। आज से 20 साल पहले जब बाबूजी गुजरे थे तो मुझे कुछ बता कर गए थे, और आज वही बात असलियत होती नजर आ रही है। उसकी पहली कड़ी अभी जगन मुझे बता कर गया है। बाबूजी ने क्या कहा था 20 साल पहले? आपने ये बात मुझे कभी नहीं बताई। बाबूजी ने कहा था कि वर्षों बाद इस गांव में एक तांत्रिक का पदार्पण होगा, और उसके बाद इस गांव पर मुसीबतें टूटेंगी। तो क्या इस गांव में कोई तांत्रिक आ पहुंचा है? हाँ, जगन यही बताने आया था। शमशान घाट के पास 2 तांत्रिक अपना तंबू लगा रहे हैं। अगर बाबूजी ने ऐसा कहा है कि तांत्रिक के आने से समस्या आएगी, तो अब आप जाइए और उस तांत्रिक को इस गांव से बाहर कर दीजिए। उसे यहाँ रुकने के लिए मत कहिए। जाइए आप, सबसे पहले यही काम कीजिए। ठीक कहा तुमने, मैं यही करने की सोच रहा था, पर डर भी लग रहा था कि कहीं वो तांत्रिक नाराज होकर कुछ बुरा न कर जाए हमारा। तब क्या होगा? अरे तुम ऐसे मत डरो। 8-10 आदमी लेकर जाओ और उसे मार पीट कर यहाँ से भगा दो, वरना एक बार वो तांत्रिक यहाँ जम गया तो फिर वो हटाए नहीं हटेगा। अच्छा तो यही है कि शुरुआत में ही एक्शन ले लिया जाए। ठीक है, मैं गांव के सभी लोगों को लेकर जाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे गांव से चले जाइए। शायद वो सारे गांव वालों की बात मानकर यहां से चला जाए, और अगर नहीं गया तो फिर दूसरा रास्ता अपनाएंगे, उसे जबरदस्ती यहां से भगाने का। ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। ये कहकर विमला वहां से उठकर चली जाती है और सरपंच अपनी उधेड़बुन में लग जाते हैं। दूसरी तरफ शंकर अपने घर पहुंच चुका था और उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। रह रहकर रात वाली घटना और अब सुबह उसने जो देखा, वो सभी दृश्य उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। शंकर अपनी मां श्यामा से, मां, क्या आपने कभी उस बरगद के पेड़ को देखा है? कैसा नजर आता है आपको? श्यामा दूध का गिलास शंकर को देते हुए, तुझे ये सुबह सुबह उस बरगद बाबा की क्या याद आ गई? अरे बस ऐसे ही पूछ रहा हूं, क्योंकि इतना विशाल बरगद मैंने तो आज तक कहीं नहीं देखा।